18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाने से हुई। सोमवार और मंगलवार को सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन 7 सांसद ऐसे रह गए थे जो शपथ नहीं ले पाए थे। हालांकि इनमें से पश्चिम बंगाल की घाटल सीट से जीते दीपक अधिकारी को बुधवार को शपथ दिलाई गई, जबकि केरल की तिरुअनंतपुरम की कांग्रेस की परंपरागत सीट से निर्वाचित होकर सांसद बने शशि थरूर ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। बाकी 5 सांसदों ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीते अमृतपाल सिंह, कश्मीर की बारामूला सीट से जीते इंजीनियर रशीद, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बशीरहाट से शेख नूरुल इस्लाम और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से दोबारा जीत कर संसद पहुंचे अफजाल अंसारी हैं। इनमें अमृतपाल सिंह और रशीद इंजीनियर जेल में बंद हैं और शपथ ग्रहण के लिए अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, जबकि अफजाल अंसारी को पिछले साल एक मामले में सजा होने के कारण संसदीय कार्यवाही में शामिल होने की मनाही है, इसलिए वो संसद पहुंचे लेकिन शपथ नहीं ले सके। कथित खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 2 लाख वोटों से हराया। वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े थे। अमृतपाल सिंह को पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इसी साल उन पर 1 साल के लिए NSA बढ़ा दिया गया है। अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। इंजीनियर रशीद को आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप लगाए हैं। जेल में रहते हुए उनका प्रचार उनके बेटे अबरार रशीद ने किया था। शपथ ग्रहण के लिए इंजीनियर रशीद की ओर से अंतरिम जमानत की अर्जी दिल्ली की एक अदालत में दी गई। कोर्ट ने NIA से इस बारे में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है। शपथ न ले पाने वालों में अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से TMC उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वो पहले BJP में थे, लेकिन साल 2019 से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि साल 2022 में वे तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन गए। आसनसोल सीट से उन्होंने BJP के सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया को करीब 60,000 मतों से हराया है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से दोबारा जीत कर सांसद बनने वाले अफजाल अंसारी संसद में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, लेकिन शपथ नहीं ले पाए। उन्होंने BJP प्रत्याशी पारसनाथ राय को करीब 1.25 लाख मतों के अंतर से हराया है। पिछली बार बसपा के टिकट पर वो गाजीपुर से ही सांसद बने थे, लेकिन पिछले साल गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक तो लगा दी, लेकिन ये शर्त भी तय की कि वो हाई कोर्ट में फैसला न होने तक संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। इस मामले की सुनवाई संभवतः अगले महीने होनी है। अगर उन्हें राहत मिलती है तभी वे शपथ ले पाएंगे। संविधान के मुताबिक अगर कोई सांसद 60 दिन तक संसद में उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसकी सीट को खाली मान लिया जाएगा। हालांकि अतीत में यही आधार बनाकर कोर्ट ने जेल में रहते हुए सांसद को शपथ ग्रहण की इजाज़त दी है। बीते मार्च में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए विशेष जमानत दी गई थी। पिछली लोकसभा में यूपी के घोसी से निर्वाचित हुए बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह रेप के आरोप में जेल में बंद थे। उन्हें जनवरी 2020 में कोर्ट से विशेष जमानत मिली और उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। हालांकि चुनाव आयोग के नतीजे आने के साथ ही सांसदों को सैलरी और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो संसद में पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेते वे कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।